हेलो फ्रेंड, इस पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई थी और आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विकल्प लेकर आया हूँ। 2024 के लिए मॉडल पेपर है ये आपके लिए। इसमें से आपको 52 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको 20% इसमें से आपको वैकल्पिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा पहला वैकल्पिक क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कलाब्दी क्या है। तो शुक्ल युग की कलाब्दी 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो वीडियो को देखना न भूलिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा आपकी मेरी असफलताएं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक आपके प्रेमचंद्र हैं। कौन है, प्रेमचंद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चन है यह आपके लिए। 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देखना ना भूलिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, पंच परमेश्वर के कहानी के लेखककार कौन है। लेखककार कौन है, तो इनका नाम है प्रेमचंद। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। रामप्रक्ष बेनपुरी की रचना है। किसकी, रामप्रक्ष बेनपुरी की रचना है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। हरिराय बच्चन है। गमन किसकी विधा है। गमन किस प्रकार की विधा है, तो ये एकांकी विधा है। तो आपका 11वां क्वेश्चन है, नीर निर्माण किस विधा की रचना है। तो ये नीर निर्माण विधा आपकी रचना काय की है, आत्मकथा की। काय की है, आत्मकथा की। काय की, आत्मकथा की। तो ये आपके 11 क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे, देखना ना भूलिएगा। अब इससे आगे लेकर के चलते हैं हम। इससे आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। तो ये भी एकांकी विधा की रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 52 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 20 विकल्प आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए। तो 13वां क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, काय की है, ये स्मरण की है। काय की है, स्मरण की। काय की, स्मरण की है। अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसने लिखी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसकी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पंचांग दर्शन की रचनाकार कौन है। मथुरा नाथ शुक्ल। अब ये तो हमारे जो चल रहे थे, ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे थे, ये आपके पद्यांश के थे। अब हमारे पद्यांश के चल रहे थे, अब पद्यांश के चलेंगे, पद्यांश के क्वेश्चन चलेंगे। तो कुछ पद्यांश का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से रीतिकाल की कलाब्धि क्या है। निम्न में से रीतिकाल की कलाब्धि क्या है। तो हमारी कलाब्धि क्या है, तो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक की कलाब्धि है, कालाब्धि है। ये क्या है, कालाब्धि है। ललित ललाम के रचयिता कौन है, मतीराम। कौन है, ललित लाम के रचयिता कौन है, मतीराम। छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण। कौन है, भूषण। गंगा लहरी रचना है पदाकार। किसकी, पदाकार। कुमकुम कुमकुम किस विधा की रचना है, तो कविता संग्रह। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। आधुनिक काल की समय अवधि, आधुनिक जो मॉडर्न टाइम हमारा चल रहा है 1843 से लेकर वर्तमान तक। कब तक है, वर्तमान तक। अब इससे देखिएगा, अभी तो ये हमने गद और पद के क्वेश्चन करें, गद और पद के क्वेश्चन करें। काय के, गद और पद के क्वेश्चन करें। अब देखिएगा हम अभी और आगे आ जाते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पद्यांश के क्वेश्चन देखिएगा। टोटल विकल्प आपके पद्यांश में 71 है और गद्यांश में 71 है। आपके पद्यांश में 63 विकल्प है और लगभग एक 78 आपके ग्रामर में है। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने। यशोधरा रचना क्या किसकी है, ये यशोधरा रचना मैथिली शरण गुप्त की। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, वाजपेयी। कौन है, वाजपेयी। आंगन के पार के द्वार के रचयिता कौन है, शाही व आज्ञे। क्या नाम है इनका, आज्ञे। अब काव्य सौंदर्य के तत्व का रस, अलंकार और छंद के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। नाना नाना वाहना, नाना देश वही से शिव समाज निज काहू मुख। तो देखिएगा जहाँ पर
मुख की बात हो रही हो, वेशभूषा की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आपका हास्य रस होगा। कौन सा होगा? हास्य रस। हंसी हंसी मौज दूल्हे, दिगंबर माहुनी ओम हिमाचल के उछाल में, तो ये क्या है? हंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हास्य रस है। हरिमुख मनु मयंक पंक्ति अलंकार में कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पीपर पात शिरस मन डोले अंक उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। चरण कमल बंदो हरि राई, ये तो सभी को पता ही है कि रूपक अलंकार है, क्योंकि हरि के चरण कैसे हैं? हरि की चरणों की रूपकता किससे बताई जा रही है? कमल थे। तो यहाँ पर सुनी केवल तट बैन प्रेम लपेटे तट, इसमें कौन सा अलंकार है? सोरठा अलंकार है। तो ये आपके ग्रामर के विकल्प शुरू हो गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लेकर के चलते हैं आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य क्या है? जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये मिश्रित वाक्य, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा गया है, तो दो जिसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। वह कब लौटेगा के अर्थ में वाक्य का भेद बताएं। तो वह कब लौटेगा, कब, क्यों, कैसे, ये जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। मेरी मदद करें, तो देखिएगा दूसरे से मदद के लिए आग्रह कर रहा है, तो यह है आज्ञावाचक वाक्य है। कौन सा? आज्ञावाचक। अपनी चाय बना रही है, तो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। तो कृत्य वाच्य, उसका काम क्या है? करने का। ठीक है, कृत्य वाच्य है। क्या? अपनी चाय बना रही है, कोई दूसरा बता रहा है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य क्या है? तो कर्म वाच्य। उनका कर्म क्या है? कार्य क्या है? वाक्य में क्या बताया गया? वाक्य में बताया गया अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो ये इनका अध्यापक का काम क्या है? जायजा लेने का। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। कोई बच्चा क्लास में कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए शाबाश, वेल डन बोला जाता है। तो मध्यम पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। देखिएगा प्रथम पुरुष में क्या आता है आपका? हम और क्या आता है? आई। क्या आता है? हम और आई। मध्यम पुरुष में तुम आता है, और अन्य पुरुष में वह, नाम वगैरह ये आते हैं। वे, दे, ही, सीट, मॉनसॉन, रीता, सीता, गीता, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में। अनुराग ने काला कोट पहना है, तो अनुराग ने काला कोट पहना है, तो एक गुणवाचक विशेषण है। काला की विशेषता बता रहा है कोट की, तो कैसा है? एक वचन। पुरलिंग कोट का विशेष्य है। काय का विशेष्य है। तो उपदेश में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उप क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। ये क्या इंग्लिश में कहते हैं इसको? प्रीफिक्स। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो पर्यावरण में क्या उपसर्ग है? परि, तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं। निर्जन शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है? तो आप बताएंगे निर्जन, निर, तो ये उपसर्ग है। अब देखिएगा ये आपके 52 क्वेश्चन है। कितने? 52 क्वेश्चन है। शुभाशुभ में समास क्या है? द्वंद्व समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में हमारा त्रिवेणी में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा? द्विगु समास है। वृत्तिका शब्द का तद्भव क्या है? मिट्टी है। मछली का पर्यायवाची कौन है? मीन। बादल शब्द से पर्यायवाची अम्बुज, पियोद। सोना शब्द का पर्यायवाची है हेम, हिरण्य। युष्मद्धि के रूप में, युष्मत का रूप है तृतीय विभक्ति बहुवचन में। तत्पुरुलिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति में एक वचन रूप होगा तस्य। तो